Hello student. So today we'll start our chapter number 6, pronoun. तो pronoun क्या होते हैं बच्चों? इनको हम ना noun की जगह पे यूज कर सकते हैं. अब कैसे करेंगे देखेंगे. चलो. Pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun ऐसे word हैं जिनको हम noun की जगह पे यूज कर सकते हैं. Example: he, she, I, you, etc. अब देखो, जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है नाउन, तो उसको हम क्या करने के लिए, रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं. जैसे मेल्स के लिए हम ही लगा देंगे और फीमेल्स के लिए हम शी लगा देंगे. अब हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन की कितने टाइप्स के होते हैं. प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, प्रोनाउन के नाउन काइंड्स. ठीक है, प्रोनाउन आर ऑफ वेरियस काइंड्स. ये बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहला हमारा कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन. अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग. जो किसको करे, जो नाउन को रिप्लेस कर सके. एक वर्ड अगर हम लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन. जैसे फर्स्ट पर्सन है, द वर्क हु, द पर्सन हु स्पीक्स. देखो हमारे 3 टाइप के लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, जो बात कर रहा है. ठीक है, हु स्पीक्स, जो बोलता है. और सेकंड में जिससे पहले वाला पर्सन बोल रहा है. अब अकेले तो बात करेगा नहीं, कोई चाहिए ना बात करने के लिए, तो हु इज स्पोकन टू, तो जिससे वो बात कर रहा है. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है. अब जैसे 2 लोग हैं, वो मिलकर तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन में आ जाएगा जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तीनों समझ आए. फर्स्ट में जो बात कर रहा है, सेकंड जिससे बात कर रहा है, और थर्ड जिसके बारे में बात हो रही है. पर्सनल प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखो ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन किस किस से रिलेटेड होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन से, पॉजेसिव एडजेक्टिव से, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे, देखो चलो हम आगे बढ़ना, आगे और डिटेल में दे रखा है. प्रोनाउन तो वही होंगे जो नाउन की जगह पे आते हैं. अब पॉजेसिव मतलब किसी चीज पे पॉजेशन जमाना, किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करना. अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिटी बताते हैं. और प्रोनाउन वही नाउन पर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव होता है अगर जैसे एक ही चीज दोबारा रिपीट हो रही है ना, और आगे पहले वाली चीज के बारे में बात कर रही है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आगे पढ़ेंगे मोर डिटेल में. देखो ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया. अब इनको देखते हैं हम कि ये अलग अलग तरह जगह पे कैसे यूज होते हैं. जैसे ये हमारे सिंगुलर प्लूरल हो गए. ठीक है, सिंगल मतलब एक, प्लूरल मतलब ज्यादा. अब अगर हमको उसको प्रोनाउन की तरह यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, आई. और पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, मी. देखो अगर स्टार्टिंग में यूज करना है तो आई लिखेंगे, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हम मी का यूज करेंगे. प्लूरल वी, अस. अब प्रोनाउन की तरह यूज करना है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो माई. और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई. और रिफ्लेक्सिव की तरह यूज करना है तो सेल्फ. रिफ्लेक्सिव से समझ जाना, हमेशा इनमें सेल्फ या सेल्फ आएगा. ठीक है, देखते ही पता चल जाता है ये. अब देखो एक ही वर्ड था, उसको हमने सबके अकॉर्डिंग अलग अलग यूज किया. जैसे आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ. तो ये टेबल आप लर्न करना, लर्न दिस टेबल. ठीक है, अब वी, यू, ये सेम रहा दोनों में. योर्स, योर, योरसेल्फ. तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, इनको यूज कर. अब हमारा सेकंड कौन सा आ गया, सेकंड आ गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन. A possessive pronoun is a pronoun that shows ownership. Ownership. तो ये क्या करता है कि मतलब इस चीज का ऑनर कौन है, ये चीज है किसकी, तो ये एक तरीके से क्या बताता है, उसके बारे में बताता है. Possessive pronouns कहाँ से आए हैं, These are derived from personal pronoun. तो ये personal pronoun से आए हैं. Subjects and object. Mine, ours, yours, his, her. देखो जैसे बताते हैं ना, ये सारे वर्ड्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन. ये क्या बता रहे हैं, ऑनर के बारे में बताते हैं कि माई कार, की मतलब मेरी कार है. ये दिस कार इज माइन, जो ये कार है ना ये मेरी है. दिस पर्स इज माइन. आर्स, योर्स, हिज, हर. तो बोलते हैं ना, हिज
शर्ट, हिज पेन, हर्स, इट्स, देयर। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, किसी चीज का पोजेशन बताते हैं, कि मतलब हुक्म जमाते हैं कि हाँ भाई ये मेरी चीज है, ये तुम्हारी है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। नोट, डू नॉट कंफ्यूज पॉजेसिव प्रोनाउन विद पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोनाउन तो क्या होते हैं, जो नाउन की जगह आते हैं, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। Possessive adjectives are followed by nouns. Possessive pronouns are not followed by nouns. देखो, जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो नाउन को फॉलो करते हैं, पर जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को फॉलो नहीं करते। अब आ गया हमारा possessive adjective। तो possessive adjective describe who owns what। तो ये पिछले तो हमने क्या बताया, पोजेशन के बारे में, कि इसका ऑनर कौन है। अब यहाँ पे बताएंगे कि कौन है, मतलब इसका ऑनर कौन है। जैसे माई, आर, योर, हिज, तो वो जो पर्स किसका है, वो मेरा है। तो माई, आर, योर, हिज, हर, ठीक है। देखो इसमें क्या था, माइन, और इसमें क्या है, माई। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, थोड़े सेम सेम से हैं, पर कोई बात नहीं। ये किससा है हमारे, ये हमारे डिराइव हुए हैं पर्सनल प्रोनाउन से ही। हमारे क्या है, पर्सनल एडजेक्टिव। अब फोर्थ आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये हमको एक्शन शो करते हैं, किससे, इज डन बाय एंड टू द सेम पर्सन। ये काम भी एक ही पर्सन ने किया है, और जो बाद का काम है वो भी इसने करा है। तो ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बैक ऑन द सब्जेक्ट। तो एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, एक ही के इंसान के बारे में बात हो रही है, तो जो एंड वाला वर्क किया है ना, वो भी हमारे पहले इंसान ने किया है। तो ये दोनों चीजों को क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं। उसी में हम कहाँ यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखो इनके हमेशा एंड में क्या आएगा, सेल्फ या सेल्व्स। अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा, और प्लूरल होगा तो SELVES आएगा। देयर बिगनिंग पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन। तो इनका स्टार्टिंग वाला पार्ट कहाँ से आया, पर्सनल प्रोनाउन से आया। जैसे an emphatic pronoun reflects back to the subject with more emphasis. It is same है। तो देखो एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है, उसका काम भी सेम क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला काम होता है। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज हो ना, उसने मतलब समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। I drew this picture myself। ये जो पिक्चर है ना, ये मैंने खुद ने बनाई है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या कर रहे हैं, उस पर पूरा वो डाल रहे हैं कि हाँ भाई मैंने करा ये। तो क्या कर रहे हैं, ये पहले वाले इंसान को बता रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ, उसी का रिफ्लेक्स हो गया। अब देखो अगर ये हो जाता कि आई ड्रू दिस पिक्चर, मैंने ये बनाई, पर आई ड्रू दिस पिक्चर माई सेल्फ, कि ये पिक्चर जो है ना वो मैंने ही बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। तो पूरा एम्फेसाइज डाल रहे हैं ना, किस पे, उस पे। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। आई माई सेल्फ ड्रू दिस पिक्चर, कि मैंने खुद ने ही ये पिक्चर बनाई है। तो ये क्या हो गया, एम्पैथिक। तो देखो दोनों सेम ही नहीं लग रहे, बस क्या हुआ, इसमें माई सेल्फ बाद में आ गया और इसमें माई सेल्फ स्टार्टिंग में आ गया। तो बस इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, पर दोनों होते क्या है, सेम ही होता है। चलो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करो। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। We ourselves made some sandwiches. They did their homework themselves. Frenchies assembled the model computer himself. तो देखो इससे क्या पता चला कि जो SELF है वो हमारा आता है सिंगुलर के लिए, और ये आता है हमारा प्लूरल के लिए। ये बात मैंने पहले बता दी थी। अब हमारा एक और बचता है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है, रिलेट करके बताएगा। तो देखो, a relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or a pronoun। तो ये क्या करता है, clause या phrase को जोड़ता है किससे, noun से या pronoun से। You see them used every day with the most common relative noun। हम इनको डेली यूज में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। Who, whom, which, whomever, whichever and that। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज में भी अपने बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Relative pronouns are used in the middle of a sentence in place of a noun or join। तो इनको हम कहाँ यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, मिडल में बिल्कुल। और किससे पहले आते हैं ये, नाउन या फिर
नाउन की प्लेस पे आते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे वो कहाँ पे लगेगा, इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। डेविड इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द रेस। डेविड वही लड़का है जो कहाँ पे फर्स्ट आया है रेस में। अब देखो इसको अगर हम दो तरीके से लिखे तो डेविड डेविड इज अ बॉय, पहला सेंटेंस ये हो गया। अगला क्या है, केम फर्स्ट, तो ही केम फर्स्ट इन द रेस। तो ये हमारे क्या हो गए, दो सेंटेंस हो गए, पर इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, एक वर्ड से जोड़ दिया, हु। तो क्या करते हैं ये काम, बीच में आते हैं सेंटेंस के और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब दो क्लॉजेस, एक क्लॉज ये था, दूसरा क्लॉज ये था। तो डेविड इज द बॉय, डेविड वो लड़का है जो रेस में फर्स्ट आया। तो हु कहाँ पे आता है, इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हु हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो एंड में जो काम हो रहा है। whom is also used after the preposition, और इसको preposition के बाद भी यूज करते हैं। The boy whom we saw is a prefect, जिस लड़के को हमने देखा था वो कौन है, वो प्रीफेक्ट है, मतलब मॉनिटर है। For whom is this rose, ये रोज किसके लिए है। whose काम क्या करता है, शो पोजेशन और रिलेशनशिप। whose काम क्या करते हैं, रिलेशन बताने में करते हैं या फिर किसी पे हक जमाना की। That is the girl whose cat scratched me, ये वही लड़की है जिसकी कैट ने मेरे को क्या करा, स्क्रैच कर दिया, मतलब पंजे मार दिए। तो ये किसका रिलेशन बता रही है, किससे, कैट का बता रही है, गर्ल से, कि जो कैट है ना वो उस लड़की की है। विच का यूज कहाँ पे होता है, इज यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स ओनली। तो सिर्फ इन जानवरों के लिए और थिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का। ये कभी भी ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं होगा। दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाय, ये वही बुक है जिसको मैं खरीदना चाहता था। डैट का यूज पर्सन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी और थिंग के लिए। दे आर द चिल्ड्रन डैट वर मेकिंग अ नॉइस, ये बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ठीक है, अब एक आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव तो ये तो बहुत सिंपल है, बस 4 वर्ड याद करने हमें, दिस, दीज, दैट, दोस। तो ये वर्ड देखते हैं हमको क्या बताना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। चलो पढ़ते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी ऑब्जेक्ट और समथिंग और टू पॉइंट टू समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखो ये क्या आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो पास है, दूर है, कितनी है। ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। तो देखो दिस और दीज हमारे किसके लिए यूज होते हैं, पास वाली चीजों के लिए, मतलब नियर वाली चीजों के लिए। और डैट और दोज हमारे यूज होते हैं फार अवे वाली चीज में, जो हमसे दूर है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और दिस और डैट किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए। और दीज और दोज किसके लिए, प्लूरल के लिए। इतना तो पढ़ ही लिया होगा अब तक। देखो दिस, डैट, these, those। ये दोनों किसके लिए यूज होंगी, नियर बाय चीजों के लिए, और ये फार अवे वाली चीजों के लिए। ठीक है, दोनों यूज होते हैं पास वाले के लिए, डैट और दोज यूज होता है फार पर। दिस और डैट हमारा यूज होगा सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज यूज होंगे हमारे प्लूरल के लिए। ठीक है, आप समझ आया ना, ये याद रखना है। अब लास्ट हमारा बचता है, चलो फॉर एग्जाम्पल रहेगा इसके, दिस इज माई कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है। दीज आर स्वीट मैंगोज, मतलब पास में रख के मैंगोज उसके पास है, तो बोलिए तो जो ये वाले मैंगोज है ना ये बहुत ज्यादा स्वीट है। डैट इज हर अम्ब्रेला, कि वो जो अम्ब्रेला है ना वो उसका है, दूर से बता रहे हैं। और दोज आर न्यू बुक्स, जो वहाँ पे बुक्स रखी है ना वो नई है।
तो वो वाली चीजों के लिए हम दैट दोज और दिस का यूज करते हैं, और पास वाले को बताने के लिए दिस और दैट का। अब लास्ट बचता, एक और बचता हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन रिप्लेस नाउन्स विदाउट स्पेसिफाइंग विच नाउन्स दे रिप्लेस। तो देखो ये रिप्लेस तो करती है नाउन को, पर एक तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर पाती कि किसको रिप्लेस करा हमने। फॉर एग्जाम्पल एवरीडे, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ईच वन। तो देखो एवरीबडी वॉज गिवन टॉफीज, तो सबको क्या दी गई, टॉफीज दी गई, तो सबको यूज कर लिया, पर उसमें ये नहीं पता चला किन किन को दी गई, है ना। तो एक तरीके से पूरी तरीके से स्पेसिफाई किए बिना ही हमने बता दिया कि हाँ भाई हमने सबको क्या दे दी, टॉफीज दे दी। एक और बचता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेट करते हैं हम, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज नाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और समथिंग और टू इंटेरोगेट। तो क्या करते हैं, अगर हमको किसी से क्वेश्चन पूछना हो, किसी बारे में इंटेरोगेशन करनी हो, मतलब पूछना, एक तरीके से क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। These are used to begin interrogative sentences to ask question। ये देखो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, और इसमें हमेशा कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, WH वर्ड्स, जैसे who, whose, what, which, ये सारे ऐसे वर्ड्स है ना। who मतलब कौन, किसने, किसका, क्या, कौन, ऐसे वर्ड्स जो है किसमें यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो देखो who, whom, whose, which, that are relative pronouns when used to join two sentences together। तो ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं जब इनका काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। पर यही वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं जब इनको हम किस लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम कब करेंगे, जब सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं, और जब क्वेश्चन पूछने का काम करता है तो यही वर्ड्स क्या बन जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। और whose, whom, ये किसके लिए यूज होता है, हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। Who teaches us English, हमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। Whom will you reach to solve this problem, तो किसके पास जाओगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो what without noun about things only, not choice। What is the color of your car, तुम्हारी कार का क्या कलर है, क्या कलर है, तो देखो क्या कलर है, ये क्वेश्चन पूछना है ना। तो विच क्या हो गया, विदाउट नाउन, अबाउट ओनली थिंग चॉइस। देखो बस ये समझो कि तुम्हारी कार का कलर क्या है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, व्हाट। तो विच इज योर अम्ब्रेला, इन अम्ब्रेला में से तुम्हारा अम्ब्रेला कौन सा है, तो ये भी क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द क्वेश्चन बिगिंस विद whom, what, which आर कॉल्ड WH क्वेश्चन। तो जो भी ऐसे वर्ड स्टार्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि देखो सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, WH से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।